एडवोकेट रवि यादव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर ने ली पत्रकार परिषद। उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने अपोजिशन पार्टी पॉलिटिशियंस के फ़ोन टैपिंग करवाए, उनके कंप्यूटर में वायरस डाला गया, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एडवोकेट रवि यादव जी ने आगे कहा कि इसमें किरीट सोमैया जी भी शामिल है। अश्विन शुक्ला जी के खिलाफ 2 एफआईआर हो गई। कई राजनेताओं की झूठी इन्फॉर्मेशन देके फ़ोन टैपिंग किया। उपेंद्र मुले जो एक पेशे से सीए है, वो फरार है। इनके खिलाफ महाराष्ट्र में कई मुकदमे इनके खिलाफ है। राइट टू प्राइवेसी करके इन्फॉर्मेशन ली गई। उनके कंप्यूटर्स में, उनके मोबाइल्स में से कई सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करके ईडी को देके झूठे मुकदमे करते हैं। ये सारी बातें एडवोकेट रवि यादव जी ने पत्रकार परिषद में रखी। रवि यादव जी ने जनता से अपील की कि जनता को सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ अपील करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज मराठी पत्रकार संघ में काफ़ी गंभीर मुद्दा रखा गया। इलेक्शन सर पे आया हुआ है और जनता की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है, लेकिन उस समस्या को जानने के लिए हम मिलेंगे सर से। क्या कहना चाहोगे सर, आज आपका जो मुद्दा है किरीट सोमैया जी को लेके है, तो क्या कहना चाहोगे उनके विषय में? आज का मुद्दा ऐसी है कि किरीट सोमैया जी जो मामले जो ईडी के मामले जो लोगों के सामने जनता के समक्ष रखते हैं, तो ये मामले, ये जानकारी वो लाते कहाँ से है, इसकी जानकारी आज के प्रेस वार्ता में हमने दी। हमारा ये कहना है कि ये सारी जो जानकारी वो लाते हैं, इनके लोग, इनके गिरोह के लोग, ये जानकारी महाराष्ट्र के जो राजकीय नेता है उनके घरों से, उनके पीए, उनके सीए, उनके ऑडिटर्स, इनके मोबाइल से, उनके घरों से, उनके दफ्तरों से चोरी करके लाते हैं। और इसमें से ही इस गिरोह का एक आदमी है, वो सीए है उपेंद्र मुले। उसकी भाजपा कार्यकाल के व्यतिरिक्त जो आपराधिक पार्श्वभूमि रही है उसकी जानकारी हमने दी। अभी भी उसके खिलाफ में कुछ एफआईआर इसके बारे में दाखिल है कि किसी राजनेता के घर से उसने डॉक्यूमेंट चुरा के लाए, उनके दफ्तर से डॉक्यूमेंट चुरा के लाए। और इस बारे में जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था वो नागपुर हाईकोर्ट ने वो एफआईआर क्वैश नहीं की, उसको रिलीज नहीं गई। अभी ये इंसान फरार है पूरे गिरोह के साथ में। ये इंसान को अगर पकड़ा जाए दाखिल गुनों में, तो किरीट सोमैया जी ने ये हरकत कितने लोगों से और कितनी बार कराई है, कितने लोगों की कराई है, ये सारी जानकारी अपने को मिल जाएगी। और कितने ईडी ऑफिसर्स को ये चुराई हुई जानकारी दी, ये भी जानकारी मिल जाएगी। और कितने लोगों ने जानकारी को इस्तेमाल किया, ये जानकारी पुलिस जब्त कर पाएगी। और ये जो तरीका जो है महाराष्ट्र में एक प्रकार का असंतुलन निर्माण करने का, जनता की समस्याओं के तरफ में ध्यान न जाए, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उछालने का जो काम है और सरकार को बार बार अस्थिर करने का जो प्रयत्न है, ये किरीट सोमैया जी का इसके पीछे की जो रणनीति है, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है, और इसमें देवेंद्र फडणवीस के किस तरीके से इशारों पे वो काम कराते हैं, ये सारी बातें उजागर हो पाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये फरार आरोपियों को, ये गिरोह को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके इनसे ये जानकारी लेकर इसके ऊपर में कार्रवाई करे, ये मांग हमने सरकार को की है। आपके माध्यम से ये मांग जो है फिर से सरकार की तरफ में आवाज़ी तरीके से जाए, इसके लिए आज की पत्रकार परिषद हमने ली थी। और आज की पत्रकार परिषद में ये सारी बातें हमने डिटेल में बताई। देखा दोस्तों, जैसे कि सर ने अभी बताया, खुलासा किया इस चीज़ का। और हमारी एक जानी मानी हस्ती रवि यादव जी, जो ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष भी है और समाज के लिए काफ़ी हित में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है उनकी जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और उसके बावजूद कुछ ना कुछ घटना पॉलिटिशियन में चली रही है, उसके बारे में हम उजागर करेंगे। रवि यादव जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेके? और इलेक्शन सर पे अभी आने वाला है, लेकिन माहौल काफ़ी गंभीर हो चुका है। गंभीरता तो ये 2014 से अगर हम पीछे फ्लैशबैक चले जाए, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने पद का मिसयूज करके कई सारे अधिकारियों को एक काम दिया कि आप जो है दूसरे जो भी उनके विरोध में है, चाहे वो दूसरे कांग्रेस पार्टी को हो, शिवसेना हो या इधर कोई भी पार्टी या दल हो, उनकी नेताओं की टेप रिकॉर्डिंग हो, फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, उनकी इंफॉर्मेशन हो, उनके कंप्यूटर में वायरस डाल के स्पाईवेयर का सॉफ्टवेयर जो है उसका इस्तेमाल करके, जैसे पिगासस है वो यूज़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम बोलते हैं चोरी करना, वो इन्होंने किया हुआ है। और इसमें देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में अभी किरीट सोमैया जी
जो हमेशा लिस्ट लेके घूमते रहते, ये भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो रश्मि शुक्ला जी के खिलाफ में 2 जगह FIR हो गई। कई राजनेताओं की इंफॉर्मेशन इन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन देके गवर्नमेंट की रिकॉर्ड पे रख के फोन टैपिंग किया। ये बहुत गंभीर मामला है। इसी प्रकार और एक मामला है, एक उपेंद्र मूले जो CA है पेशे से, अभी वो फरार है। इनके खिलाफ में कई मुकदमे महाराष्ट्र में दर्ज है, कई केसेस इनके खिलाफ में हैं। तो ये CA जो है, इनकी इन्वॉल्वमेंट अगर देखी जाए तो इनका कई सारे लोगों को इन्होंने धमकियां दी थी कि ED के ऑफिसरों से देखी इनकी हमने फाइल बनवाई, इनको अंदर डाला, तुम्हारा भी ऐसा करेंगे। तो ये बड़ा एक गिरोह है और ये गिरोह के जो बड़े नेता बोलिए, इनको नेता शब्द यूज किया जाए या गिरोह के मुखिया बोलिए, ये देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया इसको ऑपरेट करते हैं और कई अधिकारियों के माध्यम से लोगों की राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट करके उनकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। उनके कंप्यूटर्स में, उनके पर्सनल मोबाइल्स में, उनके इंटरनेट नेटवर्क्स में घुसा जाता है। वहाँ से कई सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ ली जाती है। इसी के अलावा इस डॉक्यूमेंट का गैर यूज करके, इस्तेमाल करके केंद्र शासन की जैसी ED हो और सारी संस्थाओं में ये दे के कई सारे मुकदमे, झूठे मुकदमे करते हैं। हमने एकनाथ खड़से जी का उदाहरण देखा होगा, कई सारे उदाहरण हैं। तो ये मामला गंभीरतापूर्वक है और आज की प्रेस वार्ता से हम जनता को यही बताना चाहते हैं और सरकार को हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है कंप्लेंट दी है। हम चाहते हैं कि आप सामने आइए और इसके खिलाफ में आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, सीधा आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करता है और इसका किसी को अधिकार नहीं है। सर, आप काफ़ी सुर्खियों में रहे हो और काफ़ी अच्छा जनता के हित में आप कार्य करते हो और देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो आपस में ही मतभेद में लगी हुई है और जो महाराष्ट्र की जनता है वो काफ़ी परेशान है। उस मुद्दे का खुलासा आप किस तरह करोगे? नहीं, देखिए, सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, महाविकास आघाड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, मगर जो विपक्ष में बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस जी हो, BJP हो, ये गवर्नमेंट के खिलाफ में षड्यंत्र करने में जुटे हुए हैं। मूल मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए आपने देखा होगा, किसी नेताओं को अरेस्ट करो, उसका न्यूज चला, हिजाब का कोई मामला हो या डाइवर्जन ऑफ अटेंशन जो चल रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। और ये गवर्नमेंट जो है महाविकास आघाड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसके नतीजे जो गए, रिजल्ट हो गए, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या उसमें हो, उससे पता चलता है कि जनता, महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ में है। और ये जो आज हो रहा है केंद्र सरकार की गवर्नमेंट एजेंसी का मिसयूज, ये रुकना चाहिए। इसके लिए हम जनता को और आप सभी को अपील करते हैं कि इसको बड़े पैमाने पे उजागर की जो लोगों के सामने रखें। जैसे कि आपने भी बताया आपका मुद्दा है किरीट सोमैया को लेके, तो आप लोगों ने कुछ FIR उनके ऊपर की क्या आपकी रणनीति आगे क्या चलती है? हमारे मित्र सतीश उके जी ने इस संदर्भ में नागपुर में भी तकरार दी है, कंप्लेंट दायर की है। उसी के अलावा एक होम मिनिस्टर जी को भी दिया हुआ है।